पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ जानिबदारी नहीं की। 14 पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शवाहिद पेश नहीं किए। कहा, सियासी जमात के हर रुकन के बराबर के हुकूक हैं। शिकायत करने वाले पीटीआई अरकान को कागजात नामजदगी नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आज समाअत तकरीबन 9.5 घंटे जारी रही, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया। मुतनाज़े फैसलों के बाब में एक और इजाफा हो गया। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया, जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अगला मरहला 8 फरवरी है। भरपूर अंदाज में मैदान में उतरेंगे। पीटीआई किसी एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने ऐनक का निशान अलॉट कर दिया। पीटीआई टिकट होल्डर्स को आजाद हैसियत से मुख्तलिफ निशान अलॉट। कौमी और सूबाई असम्बली के 88 उम्मीदवारों को निशान दे दिए गए। गुजरांवाला में उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के टिकट वापस लेने की दरखास्तें जमा करा दी। कहा, आजाद उम्मीदवारों का निशान अलॉट किया जाए। रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई उम्मीदवारों की दरखास्त पर आजाद निशान अलॉट कर दिए। NA-79 से पीटीआई उम्मीदवार राना साजिद शौकत को विकेट का इंतखाबी निशान अलॉट। अरकम खान को रैकेट, अहमद चट्ठा और सुहेल जफर चीमा को प्याला इंतखाबी निशान दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 6 मरतबा बढ़ाया। 4 बजे वक्त खत्म हुआ तो 7 बजे तक तौसी की गई। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आने तक हर आधे घंटे बाद वक्त में तौसी होती रही। पीटीआई उम्मीदवारों की पकड़ धकड़। मेलसी से पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बली के 3 उम्मीदवार गिरफ्तार। औरंगजेब खिच्ची, जहांजेब खिच्ची और अली रजा खाकवानी को गिरफ्तार किया गया। ओकाड़ा से NA-136 से पीटीआई उम्मीदवार चौधरी अब्दुल्ला ताहिर गिरफ्तार। मुल्तान में पंजाब असम्बली के उम्मीदवार बैरिस्टर वसीम भी RO ऑफिस से गिरफ्तार। NA-55 रावलपिंडी में राजा बशारत से कागजात छीन लिए गए। दुनियापुर PP 227 से पीर आमिर इकबाल शाह, PP 225 से पीटीआई की खातून उम्मीदवार का बेटा नसरुल्लाह तरीन गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत का अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाजिर जारी कर दिए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर IG इस्लामाबाद की बैरिस्टर गौहर के घर आमद अहले खाना की शिकायत सुनने के बाद मामले को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। बोले, इसी गली में एक और इश्तिहारी मुलजिम था, घर के नंबर की वजह से गलत फहमी हुई। पीटीआई नजरियाती का चेयरमैन सामने आ गया। अख्तर इकबाल डार कहते हैं, हम असल पीटीआई हैं, तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई नजरियाती का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का अपना मंशूर और आइन है। हैरान कुन बात है, तहरीक इंसाफ के अरकान के पास टिकट कहां से आए। किसी और जमात का रुकन किसी और पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह हुक्म दिया, कोई दूसरी पार्टी किसी और का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए, तस्वीरें मौजूद हैं। अख्तर डार ने किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवारों को दूसरा निशान न देने का हुक्म। कहा, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। ऐसी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएं।
अख्तर इकबाल डार ने हमारे साथ मुआहिदा किया जिस पर बाकायदा दस्तखत हैं। उन्होंने हमारे दफ्तर में बैठकर टिकट्स पर दस्तखत किए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। अख्तर इकबाल के साथ भी वही हुआ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के साथ हुआ। मालूम नहीं पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला कब खत्म होगा। पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर के घर क्या हुआ सामने है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ पार्टी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर लम्हे कवानीन को तब्दील कर रहा है। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद लाए अमल तय करेंगे।